करेंगे एक्सरसाइज कितना 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित को जो ये दे रखे हैं हमारे पास P अपॉन क्यू के रूप में। P अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको करने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.66 के ऊपर क्या लिखी, बार। बार का मतलब समझते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कहीं पे लिखा है 0.6 की बार, जिस नंबर के ऊपर बार लगी हो उस नंबर को आप अनंत तक कितनी बार भी लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ 0.666, जितनी मर्जी हो उतनी बार लिखो डॉट 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 करके, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, बार। अभी जैसे ये है 0 पॉइंट कितना है हमारे पास 47 के ऊपर बार है, तो मैं इसको लिखूंगा 0.47 को कितनी बार भी लिख सकते हो, 7777 को आपकी मर्जी है, अनंत तक कितने भी लिख सकते हो। यानी बार ये बताता है ऊपर जो बार लगी उस नंबर को आप कितनी बार भी, बार मीन्स BAR इंग्लिश में है, उसका मतलब बार बार नहीं होता, लेकिन वो एक तरीका हो गया कि बार लगी है तो उस नंबर को हम कितनी बार भी अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास यहाँ है तो इसको P अपॉन क्यू के रूप में कैसे बदलें इसको। ठीक है, अगर 0.6 होता, जैसे 0.6 होता तो आप रख सकते थे, दशमलव हटाते नीचे 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6/10, 2 3 6, 2 पंजे 10 बराबर 3/5, ये हो गया ना, P अपॉन क्यू हो गया। बट यहाँ पर 0.6 नहीं है, 6 के ऊपर बार है, 6 पता नहीं कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने का एक तरीका होता है। तरीका ये है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, तो हम लोग मानते हैं, माना x बराबर क्या मान लिया हमने, 0.6 के ऊपर बार, ये मान लिया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू हो गया 0.6666, मन की मर्जी है आप कितनी बार भी इसको आप लिख लो। ठीक, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर कितना मान लो, 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण नंबर कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। ठीक है, अब यहां देखते हैं कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पे बार है, तो इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। ठीक, 2 अंकों की बार हो गई तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 3 अंकों पे है तो हम किससे, 1000 से करेंगे। 4 अंकों के ऊपर बार है तो हम 10,000 से करेंगे। तो यहाँ क्या है, 6, एक ही अंक है 6, इसके ऊपर बार है तो एक अंक के ऊपर बार है तो हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ किससे, एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करने पर अब 10 से गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, तो इधर तो हो जाएगा 10x, 10 से गुणा कर दिया, इसमें कितना हो गया 10x। अब इधर भी करेंगे। अच्छा, पहले एक चीज यहां समझो, कहीं पे लिखा है 1.2, इसमें 10 से गुणा करो तो क्या होगा, 120 है ना, तो दशमलव कहाँ हो जाएगा, इधर लगता है ना, एक अंक के बाद लग गया। ठीक, अगर कहीं लिखा 1.25, इसमें 10 से गुणा करो तो आप क्या लिखोगे, 1250, यही तो आएगा। तो अंक कहाँ चले जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने के बाद, 2 के बाद हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 के बाद दशमलव लग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 10 से जब गुणा होगा, अब जब 1.256 है, इसमें 10 से गुणा कर रहे हो तो क्या होगा, 12 5 6 और कितना होगा 0, कितने अंक, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो जब इसमें 10 से गुणा किया, दशमलव एक अंक इधर की ओर दाहिनी साइड हटा, फिर इसमें भी 10 से गुणा किया, दशमलव एक अंक दाहिनी साइड हटा, फिर इसमें भी 10 से गुणा किया तो दशमलव यहाँ की बजाय यहाँ एक अंक दाईं साइड गया। तो कहने का मतलब है जब भी दशमलव की किसी संख्या में आप 10 से गुणा करते हो तो दशमलव एक अंक दाईं ओर चला जाता है, एक अंक दाईं ओर चला जाता है। तो अब देखो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो गया, अब इसमें भी करोगे, क्या है ये 0.666 डॉट 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 गुणा 10 से गुणा करोगे, तो हमको तो पता है ना 10 से गुणा करने पे दशमलव एक अंक दाईं ओर चला जाएगा, तो 10 से गुणा करने पर क्या होगा 0 है ना, दशमलव इधर आ जाएगा तो 6.666 कितनी बार भी लिख दो, ये हो जाएगा। ये मान लो समीकरण का नंबर कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। बात समझ में आई मेरी, 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ चला जाता है, तो इसमें 10 से गुणा इधर भी किया तो दशमलव यहाँ लग गया, तो 6.666 ये हो गया।
अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, 2 से घटाएंगे। अब कैसे घटाएंगे, इससे इसको घटाना है तो लेफ्ट साइड एक तरफ, राइट साइड एक तरफ था, तो जिससे घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं। ये 10x को पहले लिखोगे, 2 से 1 को घटाओगे, माइनस कितना हो गया x, बराबर इससे इसको पहले लिखोगे 0 पॉइंट कितना 6.6666 डॉट डॉट डॉट, माइनस किसको, इसको घटाओगे 0.6666 एंड सो ऑन। अब घटाने के लिए देखो 10x में से 1x गया, कितना बचेगा 9x, तो यहाँ 9x हो गया। अब यहाँ कितना बचा, इसको यहाँ समझो, ये कितना है 0.6666 है ना, डॉट डॉट डॉट, इसको घटा रहे हो तो कितना है 0 पॉइंट के नीचे 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो घटा रहे हो तो 6 में से 6 जाएगा 0.000.6 और यहाँ कितना, यानी कि ये दशमलव बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो इससे इसको जब घटाया तो यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 किया कितना हो गया 9, 3 किया 9, तो x बराबर क्या हो गया 2 बटे कितना हो गया 3। अब देखो x बराबर कितना था 0 पॉइंट कितना था 6, तो इस x की जगह हमने रखा 0.6 की क्या है बार, बराबर कितना हो गया 2 बटे 3, यानी कि 0.6 की बार को 2 बटे 3 के रूप में लिख सकते हैं, जो क्या है P/Q का रूप है। हो गया, ओके। आपको सवाल समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करने पे आपको आएगा, जरा ध्यान से। फिर मैं और अगला सवाल बताता हूं आपको, इसी तरह की प्रैक्टिस इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.47 की बार है। ठीक, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, कितना 0.47 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। सेम टू सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले हम मान लेंगे, माना x बराबर, माना क्या x बराबर हमने मान लिया कितना, ये 0.47 के ऊपर बार है, तो कितने अंक के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, तो हम जिसके ऊपर बार है उसको कितनी बार भी हम लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 0.4, 7 के ऊपर बार है 7 7 7 7 बढ़ गई है, कितनी बार भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये किया। फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसको मान लिया समीकरण नंबर कितना 1, समीकरण नंबर कितना 1 मान लिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ कितने अंक के ऊपर बार है, एक ही अंक के ऊपर तो बार है, तो एक अंक के ऊपर बार हो तो इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब इसमें करोगे तो क्या होगा, ये बस दशमलव हट करके एक अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, 10 से गुणा करो तो 0.1 अंक दाहिनी ओर जाता है, 100 से गुणा करो 0.2 अंक दाहिनी ओर चला जाता है, 1000 से गुणा करो तो 0.3 अंक दाहिनी ओर चला जाता है। तो हम 10 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव हट के बस यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर क्या मान लो 2 मान लो। अब क्या लिखते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर किसको, 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, किसको, इससे इसको घटाना है, तो इसको पहले लिखोगे 10x माइनस कितना लिखोगे x, ठीक, फिर इसको लिखोगे 4.7777 डॉट 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 माइनस इसको कितना है पॉइंट, कितना है 47777 एंड सो ऑन, ये तो है। अब इसको घटाने का तरीका कहीं आप रफ में देखो ये लिखा है 4.7777 डॉट डॉट डॉट, फिर इसको घटा रहे हो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, फिर क्या है 4777 डॉट डॉट डॉट, तो घटा रहे हो, साथ में 7 गया 0, साथ में 7 गया 0, साथ में 7 गया 0, साथ में 4 गया 3, दशमलव के नीचे दशमलव 4.3, तो इसको इससे इसको घटाने पर कितना मिला, 10x में से गया 9x, और इससे इसको घटाया तो हमको क्या मिला 4 दशमलव कितना मिला 3, तो x बराबर क्या हो गया 4.3/9, ठीक, दशमलव हटाया एक अंक तो 43/90, तो x बराबर कितना हो गया 43/90 या 90। अगर कट रहा हो तो काटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो।
तो आप क्या करोगे, x क्या माना था आपने 0.47 की बार, तो x की जगह में लिखा 0.47 के ऊपर क्या बार, बराबर कितना हो गया 43 बटे कितना हो गया 90, 43 बटे कितना हो गया 90, जो हमारे पास क्या है P अपॉन Q का रूप है, P अपॉन Q यानी परिमेय संख्या का रूप है या भिन्न का रूप हो गया। वो बच्चों समझ में आया होगा। ठीक, चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले का थर्ड, ठीक है, पहले का थर्ड है आपके पास कितना, थर्ड क्वेश्चन है कितना 0.001 के ऊपर क्या है बार, 0.001 के ऊपर क्या बेटा है बार है, इसको किसमें के रूप में व्यक्त करना है, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है। हाँ, तो अब यहाँ पे भी यही है। ठीक, यहाँ कितने अंकों ऊपर बार थी, एक अंक के ऊपर, तो हमने किससे गुणा किया, समीकरण नंबर 1 को 10 से, इसमें भी एक ही अंक के ऊपर बार है, 4 7 पूरे पे होती है, 2 अंक होते हैं तो 100 से करते हैं, अभी 7 के ऊपर एक अंक पे है तो 10 से गुणा किया। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितने अंक है, 1 2 3, तीनों के ऊपर क्या है बार है। जब 3 अंक, एक अंक पे ऊपर बार हो तो 10 से, 2 अंक के ऊपर बार हो तो किससे 100 से, और 3 अंक के ऊपर बार हो तो किससे 1000 से। समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करते हैं, माना x बराबर इसको मान लिया मैंने, कितना मान लिया 0.001 के ऊपर बार, तो इसको हम लोग जिसके ऊपर बार हो ना उस अंक को कितनी बार भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 0.001, फिर 001 क्योंकि तीनों को बार है, 001 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर हमने देखा कितने अंकों के बार है, 1 2 3 अंकों पे बार है, तो 3 अंकों के बार है तो किससे गुणा करेंगे 1000 से, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में इस समीकरण में किससे 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार है, गुणा करने पर, अब गुणा करते हैं। ठीक, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा x, अब यहाँ 3 जीरो है, 10 से गुणा करते हो तो 0.1 अंक दाहिनी ओर जाता है, 100 से गुणा करते हो तो 2 अंक दाहिनी ओर जाता है, 1000 से करेंगे तो 3 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, तो दशमलव बस यहाँ से हटके 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, यानी 001 दशमलव फिर 001 है ना, 001 ऐसे ही बढ़ाते चले जा सकते हो, 001 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब 2 से हम क्या कर रहे हैं, 1 को घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को, 2 से किससे समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब 1 को घटाएंगे बेटा, कैसे घटाएंगे, इससे इसको घटाना है ना, तो कैसे लिखेंगे 1000 x है, फिर ये x है, माइनस कितना हो गया x, बराबर इसको पहले लिखेंगे, दशमलव के आगे अगर जीरो हो और उसके पहले और उसके आगे कोई संख्या ना तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसी तरह दशमलव के बाद जीरो हो उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो उस जीरो को भी हटा सकते हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.001 माइनस डॉट डॉट करके माइनस, ये डॉट डॉट है बेटा, डॉट 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 माइनस इसको लिखोगे क्या है 0.001 ठीक, तो अब घटाना है, तो 1000x में से 1x माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 999x बराबर, अब इससे इसको घटाना है, तो देखो यहाँ ब्लॉक में बता रहा हूँ यहाँ 1 पॉइंट, इसको पहले लिख लो 1.001 अब इसको घटाना है तो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिख लो, फिर इसको लिखो 001, फिर कितना है 001 फिर लिखो 001 घटाओ, तो ये सब 0 0 0 0 0 0 0 सब जीरो हो जाएंगे, कितना बचेगा 1, तो कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, कितना आएगा बेटा 1 आएगा, तो इससे हमारे पास क्या होगा x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 999, 1 बटे कितना हो जाएगा 999, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन Q का फॉर्म हो गया, तो हम क्या कहेंगे ये क्या है हमारे पास P अपॉन Q का रूप है, P अपॉन Q का रूप है। ओके, हो बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।